अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान मुस्ताफी हो गए। अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे पर इस्तीफा दिया। वफाकी हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अटॉर्नी जनरल के बयान से दस्तबरदार। वजारत कानून का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत को बताए बगैर अदालत में गैर मजाज बयान दिया। वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की इज्जत करते हैं। अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा तलब किया गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के उमर अकमल की PSL 5 से छुट्टी। PCB ने एंटी करप्शन कोड के तहत उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक उमर अकमल पर क्रिकेट की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुतबादिल खिलाड़ी का इंतखाब कर सकता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कहना है तहकीकात मुकम्मल होने तक कुछ नहीं कह सकते, मुतबादिल खिलाड़ी का इंतखाब करेंगे। कराची में PSL के पेश नजर ट्रैफिक प्लान जारी। हसन स्क्वायर, खारसा, डालमिया से नेशनल स्टेडियम जाने वाले रास्ते बंद। यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत और राशिद मिनास रोड खुले रहेंगे। शौकीन क्रिकेट को बजर या शटल सर्विस एक्सपो सेंटर से नेशनल स्टेडियम लाया जाएगा। पार्किंग के लिए 5 मुकामात मुख्तस। कराची के इलाके केमाड़ी में जहरीली गैस की दहशत बरकरार। मजीद 56 अफराद को जियाउद्दीन अस्पताल लाया गया। कराची की बंदरगाह से सोयाबीन का जहाज ताहाल नहीं हटाया जा सका। जराये के मुताबिक कप्तान ने जहाज खुले समुंदर में ले जाने से इनकार कर दिया। मुकम्मल सोयाबीन ना उतारे जाने से जहाज का तवाजुन बिगड़ गया। खुले समुंदर में जाने से जहाज के डूबने का खतरा है। KPT जहाज का तवाजुन दुरुस्त करने के लिए कोशां। भारत ने 200 दिनों से कश्मीर को जबरन जेल में बदल रखा है। उम्मीद है अमरीकी सदर दौरा भारत के दौरान कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को अमली जामा पहनाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वुहान में खुसूसी टास्क फोर्स के 2 अफसरान को भेजा गया है जो सूरत हाल में बेहतरी तक वहीं रहेंगे। बरतानवी पार्लिमानी ग्रुप बराए कश्मीर का आजाद कश्मीर का दौरा। बरतानवी वफ्द की सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान से मुलाकात। ग्रुप की रुकन डेबी एब्राहम्स ने कहा है कि आजाद कश्मीर में लोगों से बिला रोक टोक मुलाकात करना अहम बात है। भारत ने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाजत ही नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबिता। चीन में कोरोना वायरस से कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तानी अवाम मुसीबत की घड़ी में चीनी अवाम और अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 16 निकाती एजेंडे पर ज़ेर गौर सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। अपोजिशन की मार्च में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर गौर किया जाएगा। मुशीर खजाना 5 अहम ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म करप्शन, चोरी, मईशत की तबाही और नाअहली का बोझ मीडिया पर नहीं डाल सकते। स्टेट बैंक हुकूमत की नालायकी, चोरी और नाअहली की दास्तान सुना रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहती हैं इमरान साहब आवाम चोर वज़ीर आज़म को टैक्स नहीं दे रही तो इसमें मीडिया और अपोजिशन का क्या कसूर। कौम को वो वक्त नहीं भूला जब शेर आटा खा गया के नारे लगते थे। सारे पाकिस्तान को मालूम है कि उस वक्त आटा, चीनी, घी और खास करके मुर्गियों पर किसका कंट्रोल था। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा बिलावल भुट्टो दौलत लूटने वाले खानदानों के खिलाफ तहरीक चलाएं, पूरी कौम आपका साथ देगी। पंजाब में पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। उकाड़ा में 14 साल लड़की पोलियो वायरस का शिकार।
लाहौर में 4 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों बच्चियों ने मुतअद्दिद बार इंसदाद पोलियो वैक्सीन पी रखी थी। ट्रंप के दौरे से पहले मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आजादी का भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों और दलितों के खिलाफ तशद्दुद आम होने का एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गैर हिंदुओं को मजहबी आजादी हासिल नहीं। हिंदुत्व सोच भारत को हिंदू रियासत के तौर पर उभार रही है। हेडलाइंस आपने जान ली है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर ने इस्तीफा दे दिया। अनवर मंसूर खान कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे पर मुस्ताफी हो रहा हूं। दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अटॉर्नी जनरल के बयान से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत जारी की है कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने गैर मजाज बयान दिया। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत को बताए बगैर और हिदायत लिए बगैर बयान दिया। ये वाज़ेह करना जरूरी है कि वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की इज्जत करते हैं। अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा तलब किया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दे दिया है। अनवर मंसूर खान का कहना है पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे पर मुस्ताफी हो रहा हूं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अटॉर्नी जनरल के बयान से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत जारी की है कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने गैर मजाज बयान दिया। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत को बताए बगैर और हिदायत लिए बगैर बयान दिया। ये वाज़ेह करना जरूरी है कि वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की इज्जत करते हैं। अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा तलब किया गया था। वजारत कानून की जानिब से यह भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत रूल ऑफ लॉ, आइन और आजाद अदलिया पर यकीन रखती है। ये वाज़ेह करना जरूरी है कि वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की इज्जत करते हैं। बात करते हैं इस बारे में मुर्तजा राय से। मुर्तजा, समाज से मुतालिक भी अपडेट कीजिए और अब इस वक्त और क्या खबरें घर में? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस में अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया था और उस बयान पर उन्होंने आज इस्तीफा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बार काउंसिल के मुतालबे पर इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि उस पर वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत भी जारी की और अपना तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। और ये तहरीरी जवाब जो है वो वजीर आजम, सदर ममलिकत शहजाद अकबर और वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है। जो वजाहत उन्होंने जारी की उसमें उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा लिया गया है, उनसे इस्तीफा तलब किया गया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनको इस्तीफा देने का कहा गया है। जबकि तहरीरी जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने गैर मजाज बयान दिया और उन्होंने ये बयान देने से पहले ना तो वफाकी हुकूमत से कोई हिदायत ली और ना ही वफाकी हुकूमत को इसके बारे में आगाह किया। और तहरीरी बयान में यह भी कहा गया है कि ये वाज़ेह करना जरूरी है कि वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वफाकी हुकूमत का अटॉर्नी जनरल मुर्तजा राय हमें अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। ये फरमाइएगा, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने जो रिमार्क्स दिए जिसके ऊपर फिर एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया, फिर हुकूमत ने भी उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया, इस सिचुएशन को आप कॉम्प्लिकेटेड होता देख रहे हैं क्या? अब देखिए, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया था कि या आप रिजाइन कर दें या आप माफी मांग लें। अब चॉइस उनकी थी, ये तो लॉयर की चॉइस होती है कि वो माफी मांगे कि नहीं मांगे। उन्होंने बेहतर यही समझा होगा कि माफी नहीं मांगनी चाहिए और वो जो भी स्टैंड उन्होंने लिया था उस पर वो बरकरार रखा है उन्होंने और हमने रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोफेशनल चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। सही। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी बात और, क्योंकि हालांकि इसको अगर फेस वैल्यू पे ही देखा जाए तो बज़ाहिर इस मामले को ख़त्म होता देख रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह के दो ऑप्शंस दिए गए थे, मुतालबा इस्तीफे का सुप्रीम कोर्ट का नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कहा गया था कि या तो आपने जो बात कही है उसका तहरीरी सबूत दे दीजिए वरना मुआफ़ी मांगिए, लेकिन इन दोनों में से कोई बात नहीं हुई है। जी बिल्कुल यही है। मुर्तजा राय से। मुर्तजा, समाज से मुतालिक भी अपडेट कीजिए और अब इस वक्त और क्या खबरें घर में? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस में अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया था और उस बयान पर उन्होंने आज इस्तीफा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बार काउंसिल के मुतालबे पर इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि उस पर वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत भी जारी की और अपना तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया।
और ये तहरीरी जवाब जो है वो वजीर आजम, सदर ममलिकत शहजाद अकबर और वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है। जो वजाहत उन्होंने जारी की उसमें उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा लिया गया है, उनसे इस्तीफा तलब किया गया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनको इस्तीफा देने का कहा गया है। जबकि तहरीरी जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने गैर मजाज बयान दिया और उन्होंने ये बयान देने से पहले ना तो वफाकी हुकूमत से कोई हिदायत ली और ना ही वफाकी हुकूमत को इसके बारे में आगाह किया। और तहरीरी बयान में यह भी कहा गया है कि ये वाज़ेह करना जरूरी है कि वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार आला अदलिया की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वफाकी हुकूमत का अटॉर्नी जनरल मुर्तज़ा राय हमें अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। ये फरमाइएगा, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने जो रिमार्क्स दिए जिसके ऊपर फिर एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया, फिर हुकूमत ने भी उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया, इस सिचुएशन को आप कॉम्प्लिकेटेड होता देख रहे हैं क्या? अब देखिए, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया था कि या आप रिजाइन कर दें या आप माफी मांग लें। अब चॉइस उनकी थी, ये तो लॉयर की चॉइस होती है कि वो माफी मांगे कि नहीं मांगे। उन्होंने बेहतर यही समझा होगा कि माफी नहीं मांगनी चाहिए और वो जो भी स्टैंड उन्होंने लिया था उस पर वो बरकरार रखा है उन्होंने और हमने रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोफेशनल चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। सही। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी बात और, क्योंकि हालांकि इसको अगर फेस वैल्यू पे ही देखा जाए तो बज़ाहिर इस मामले को ख़त्म होता देख रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह के दो ऑप्शंस दिए गए थे, मुतालबा इस्तीफे का सुप्रीम कोर्ट का नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कहा गया था कि या तो आपने जो बात कही है उसका तहरीरी सबूत दे दीजिए वरना मुआफ़ी मांगिए, लेकिन इन दोनों में से कोई बात नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यही है।